कम कि हाँ हम तैयार हैं आपसे बात करने के लिए। तो इसलिए चाइना ने देखे ना क्या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर किया है। रातों रात उन्होंने वीजे खोल दिए, इंडिया ने भी और चाइना ने भी। चीन ने भी चौंकाते हुए भारत को जीरो टैरिफ मार्केट एक्सेस का ऑफर दे डाला है। ऑफर भारत को इतना लेवरेज देंगे कि अमेरिका को भी झुकना पड़ेगा। और अब इंडिया और चाइना पार्टनर बन चुके हैं, दो बड़े राइवल्स अब पार्टनर्स हैं। की हैं। रूस ने बड़ा धमाका कर दिया है, जंग बंद नहीं होगी बल्कि हमले होंगे। रूस ने ताजा तरीन हमले में अमेरिकी फैक्ट्री को उड़ा दिए हैं। उन्होंने भारत को बोला है भारत एंड चाइना आर डबल इंजन फॉर एशिया ग्रोथ। अब देखिए दोनों कंट्री की पॉपुलेशन है 2.8 बिलियन। खास तौर पर सखोई तैयारों के इंजन भारत में तैयार करने का मंसूबा ये भी शामिल है। ये भी रशिया की जानिब से भारत को पैगाम दिया गया। दोनों कंट्रीज ने, चाइना ने और भारत। अमेरिका के अंदर पॉलिटिशियंस ने अब इंडिया की साइड लेना शुरू कर दिया, ओपनली खुल के बोलना शुरू कर दिया है। इंडिया अकेला जो है उसकी कैपेसिटी है कि वो बिजनेस कर सकता है, वो इकोनॉमी ठीक कर सकता है, और वो समझते हैं कि जो अमेरिका है उसको अगर वाकई ही दुनिया में एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट बनना है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रियल भारत टीवी में। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में हम बात करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ आ रही है भारत और चाइना को लेकर के। जैसे कि आप जानते हैं, इन प्रेजेंट भारत और चाइना के जो विवाद हैं वो सब दूर हो गए हैं। फिलहाल जो है चाइना वो पूरी भारत की तरफ से मदद कर रहा है। भारत और चीन की दोस्ती जो है पूरे विश्व में मिसाल बनती हुई नजर आ रही है। भारत और चीन के रिश्ते जो हैं वो उतार चढ़ाव में रहते ही हैं, लेकिन फिलहाल जो प्रेजेंट पोजीशन है वो काफ़ी हद तक सही जा रही है चीन और भारत की। और एक ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है कि चाइना का जो मार्केट है वो खुला है इंडियन प्रोडक्ट्स एंड सर्विस के लिए। अब भारत को यानी कि इंडियंस को काफ़ी ज़्यादा बिलियंस में जो है प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि चाइना जो है वो खुल करके इंडियन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के लिए आगे खड़ा हो रहा है। इसको देख करके डोनाल्ड ट्रंप एंड पाकिस्तानियों की आंखें जो हैं वो फटी की फटी रह गई हो, क्योंकि चाइना जो है वो उतर आया है भारत के प्रोडक्ट्स में के लिए, इंडियन प्रोडक्ट्स के लिए, और इससे भारत को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। क्वाड अगेंस्ट चाइना रह गया। चाइना कम कि हाँ हम तैयार हैं आपसे बात करने के लिए। तो इसलिए चाइना ने देखे ना क्या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर किया है। रातों रात उन्होंने वीजे खोल दिए, इंडिया ने भी और चाइना ने भी। रातों रात उन्होंने कहा जी रेयर अर्थ मिनरल्स की भी एक्सपोर्ट हो सकती है टू इंडिया। उन्होंने फर्टिलाइजर की जो रोका हुआ था वो भी एक्सपोर्ट कर दिया। इंडियन इंडस्ट्री को बहुत सी चीजों की जरूरत थी, ड्रिलिंग मशीन की जरूरत थी, टनल ड्रिलिंग मशीन, अब वो भी उन्होंने कहा ले ले आप। तो उन्होंने तो सीबीएम कर दिया, अब दिखा दिया कि उसका खर्चा है हर साल का जो हम करते हैं, जो हमारे बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, कभी कनाडा, कभी अमेरिका, तो कभी वलैत, जिसको लंदन बोला जाता है, इंग्लैंड बोला जाता है, उसको वलैत बोलते हैं पंजाबी में। ये भागते हैं वहाँ पर और वहाँ पर जाके एडमिशन लेंगे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में, और वहाँ पर खर्चे करते हैं करोड़ों रुपए के हर साल के। $65 बिलियन कि अगर इसी को भारत में इन्वेस्ट किया जाए तो हमारा ये सारा पैसा बच सकता है। ये किस तरह से पूरी एजुकेशन सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया है कि अब घर बैठकर अब ये सारा काम कर सकते हैं, सारे कोर्सेज कर सकते हैं। China will firmly stand with India. China and India are the double engines of economic growth in Asia. ये तो कभी सोचा भी नहीं जा सकता था कि इंडिया और चाइना जो है वो भी इकट्ठे हो सकते हैं कभी एक प्लेटफॉर्म पे, और वो भी ऐसे कि चाइना ये कह रहा है कि जी हमें पार्टनरशिप चाहिए आपकी, और बाकायदा रिक्वेस्ट कर रहा है। बीबी मैं तो हैरान हो गया हूँ। और ज़ाहिर है इसका मकसद क्या है कि कल अगर दोबारा कोई स्टैंड ऑफ पाकिस्तान इंडिया के दरमियान हो तो चीन जो है वो न्यूट्रल रहे। ये नया भारत है, अब हम साइड नहीं चूज करते, अब दुनिया हमें चूज करती है, ये आपको मानना पड़ेगा। ना हमने रशिया को चूज किया, ना चाइना को, ना अमेरिका को। सब ने दबाने की कोशिश करी, सब ने यूज करने की कोशिश करी, अब हम चूज करते सिर्फ भारत को। ये टाइम वो है जब हम भारत को चूज कर रहे हैं, और जिसको पार्टनरशिप की जरूरत है आपको हमारे पास आना पड़ेगा। दैट इज हाउ वी आर वर्किंग, एंड थैंक्स टू डोनाल्ड ट्रंप। मैं बार बार बोलता हूँ कि उन्होंने चाइना और भारत को इकट्ठा कर दिया। भारत जब मेड इन इंडिया जो है उसकी एक्सेप्टेबिलिटी भी है। देखिए अब अमेरिका में रहती हैं, जब वहाँ पे आप मेड इन चाइना देखते हैं, पहला दिमाग में क्या आता है आपके, यार घटिया होगा, ये चलेगा नहीं चलेगा कुछ पता नहीं है। लेकिन जब मेड इन इंडिया का प्रोडक्ट आता है उसके ऊपर एक स्टैंप होती है रिलायबिलिटी की। ये पूरी दुनिया में ऐसा ही है। तो इसलिए यहाँ की जो कंपनी है चाइना की, उन्हें गवर्नमेंट बोल रही है आप चाइना में इन्वेस्ट नहीं करो, अब भारत में करो। पहली बात ये हुई। दूसरा, जो इनकी हालत है चाइना की, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं, तो मैंने थैंक्स बोला था कि हमें थैंक्स बोलना चाहिए भारतीयों को डोनाल्ड ट्रंप को। उल्लू कौन, और कह रहे हो कि तुम्हारे देश का पैसा जो है, तुम्हारा फॉरेन रिजर्व जो है वो मेरा है,
अबे कैसे हुआ तेरा तो फॉरेन रिजर्व तो तूने फुर कर दिया, तेरे पास कख नहीं है। $37 ट्रिलियन तो तेरा वो है, अपना डेट है, और इससे और डेट बढ़ेगा। बैंक ऑफ अमेरिका के मुताबिक तो $41 ट्रिलियन और हिट बढ़ेगा। मतलब एट द एंड ऑफ 5 ईयर, बाय द टाइम ट्रम्प लीव्स द चेयर, अगर इसी रास्ते के अमेरिका रिपोर्ट द लॉस टू द यूएस स्टॉक मार्केट विल बी 6 ट्रिलियन। जी हाँ, भारत ने एक ही दिन में डबल जैकपॉट मारा है। एक तरफ भारत का सदाबहार दोस्त रूस खुलकर भारत के साथ खड़ा हो गया और मार्केट एक्सेस ऑफर कर दिया, तो दूसरी तरफ चीन ने भी चौंकाते हुए भारत को जीरो टैरिफ मार्केट एक्सेस का ऑफर दे डाला है। ये दोनों ऑफर ऐसे समय पर सामने आए जब अमेरिका अपनी टैरिफ पॉलिसी से भारत पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा था कि अगर अमेरिका भारतीय सामान पर टैरिफ लगाता है और भारत को, तो अमेरिका के पास भारत पर दबाव बनाने की ताकत कम हो जाएगी। रूस का ऑफर शॉर्ट टर्म में भारत को सुरक्षा देना होता है, चीन का ऑफर मीडियम टर्म में भारत को बार्गेनिंग पावर देता है, और लॉन्ग टर्म में ये दोनों ऑफर भारत को इतना लेवरेज देंगे कि अमेरिका को भी झुकना पड़ेगा। यानी भारत अब अमेरिका को साफ संदेश दे सकता है कि अगर आप टैरिफ लगाएंगे तो कोई बात नहीं, हमारे पास रूस और चीन दोनों है। 500% का टैक्स है अगर वो चाइना से वो इंपोर्ट होता है, तो चाइना की रीढ़ की हड्डी तोड़ के रख दी है अमेरिका ने। अब चाइना अपने आप की सर्वाइवल के लिए क्या करेगा? उसको भारत की तरफ आना पड़ेगा, क्योंकि यूरोप को भी बोल दिया है अमेरिका ने कि आपको चाइना से कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदना है। तो चाइना मरता करता लड़ता पटकता रेंगता हुआ क्या आया भारत के पास कि भैया हम आपको पार्टनरशिप करने को तैयार हैं, आप बॉर्डर खोल दीजिए, आप बॉर्डर से ट्रेड कर लीजिए, बाई रोड कर लेंगे, भाई सब कुछ करने को तैयार है। और हमारी भी 3 शर्तें हैं, और शर्तों के लिए यहाँ पे बोला जाता है महात्मा गांधी, तो वो वाला हाल है, इनको महात्मा गांधी दिखना शुरू हो गया पहली बार। तो चलिए अच्छी बात है, डोनाल्ड ट्रंप के कारण एक काम तो अच्छा हुआ कि चाइना ने हमारी तरफ देखना शुरू कर दिया और हमने भी रशिया और चाइना की तरफ देखना शुरू कर दिया। भारत ने रशिया की इकोनॉमी को, मईशत को उसके मुश्किल वक्त के ऊपर मजबूत किया है। ये ऐसा एक माहौल बन रहा है, और इस माहौल के अंदर भारत के जो वजीर खारजा हैं वो मॉस्को गए। एक वक्ती तौर के पर वक्फा आया था कि भारत ने रशिया से ऑयल लेना बंद कर दिया था, मगर अब वो दोबारा से बहाल हो गया। रशिया ने 3 ऑफर्स की हैं, वो 3 ऑफर है, लेकिन रशिया ने कहा कि ये जारी रहेगी, 5% जो हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं वो जारी रहेगा। नंबर 3 क्या है? दिफाई ताउन बढ़ेगा, खास तौर पर सुखोई तैयारों के इंजन भारत में तैयार करने का मंसूबा ये भी शामिल है। ये भी रशिया की जानिब से भारत को पैगाम दिया गया। साथ ही सदर पुतिन के मुमकिन दौरे भारत पर भी काम शुरू कर दिया गया है, जो 2025 के आखिर तक मुतवक्के है। ये भारत के जो वजीर खारजा हैं जयशंकर, उन्हें 3 पैगामात रशिया पहुंचते ही रशिया की जानिब से दे दिए गए। आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि वो एक इम्पॉर्टेंट हैसियत रखती है अमेरिकी सियासत के अंदर। रिपब्लिकन उसने इलेक्शन भी लड़े थे, सारा जो तमाशा उस वक्त हुआ था उन्होंने किया था। अब वो यूनाइटेड नेशंस में एम्बेसडर रही हैं। अब वो अमेरिकी, अब if you are an American ambassador to the United Nations, you do understand the global politics, multilateral politics, America's global interest. So that is why ये कह रही है कि ये strategic disaster है, जो तुमको उसके लिए एक खतरा हो। इंडिया ये नहीं कहता, इंडिया का ये मसला नहीं है, ये अमेरिका का मसला है, डेमोक्रेसी प्रमोट करना, ये सारी चीजें करना। और ये जो अमेरिका और भारत के दरमियान ये जो पार्टनरशिप है, वो कहती है इट शुड बी टू काउंटर चाइना। और ये कोई दिमाग नहीं रखते इस वक्त, वो कह रही है मौजूदा सदर जो हैं उनके पास कोई दिमाग मौजूद नहीं है। वो कहती है इंडिया अकेला जो है उसकी कैपेसिटी है। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि किस तरह से चाइना का मार्केट जो है वो खुल गया है इंडियन प्रोडक्ट्स एंड सर्विस के लिए। इससे बेसिकली चाइना को भी प्रॉफिट होगा और इंडिया के लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होगा। इससे इंडिया को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होगा। इंडिया जो है वो बिलियंस में खेलेगा, क्योंकि चाइना की मार्केट के अंदर खुल गया इंडियन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। इससे भारत का जितना भी सामान है, इंडियन प्रोडक्ट्स जो हैं वो चाइना में भी बिकेंगे, और चाइना के माल तो बहरहाल इंडिया में बिकते ही हैं। इसको देख करके पाकिस्तानियों को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ ज़रूर हो रही होगी, क्योंकि भाई भारत और चीन अच्छे खासे दोस्त जो है बनते नज़र आ रहे हो। चीन सो कॉल्ड, उसका कहना है चीन जो है वो हमारा हिमालय की पर्वत से भी ऊंचा दोस्त है, हमारे सबसे अच्छा बेस्ट पार्टनर है, ऐसा पाकिस्तानियों का कहना है। क्योंकि वो सबसे पहले जब पाकिस्तान परेशान होता है तो चीन आगे आता है। बहरहाल चीन जो है वो इस समय पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा दूरियां जो है मेंटेन कर रहा है। दरअसल वजह ये रही,
वजह ये है कि पाकिस्तान जो है वो इस समय अमेरिका का पूरा पूरा साथ दे रहा है और चीन जो है वो इस चीज़ से सहमत नहीं है। इसी वजह से शायद चीन जो है वो पाकिस्तान से थोड़ा दूर जाने और दूरी मेंटेन करना चाह रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान जो है वो किस हालत में, किस कगार में पाकिस्तान के अंदर इतनी गरीबी है कि पूछने को नहीं। तो चीन जो है इस समय अपने दिमाग से खेल रहा है। चीन का कहना है वो अगर भारत का साथ देगा इस चीज़ में तो चीन का प्रॉफिट भी होगा, क्योंकि भारत का प्रोडक्ट जो है वो चीन में बिकेगा तो थोड़ा बहुत बेनिफिट तो चीन को भी ऑब्वियसली होगा। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी चीन के प्रोडक्ट से कम नहीं है। तो ये सब चीज़ें देखते हुए अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप की तो रातों की नींदें उड़ी गई होंगी, साथ में ये पाकिस्तान की जो हवाइयाँ उड़ी हैं वो तो बिल्कुल देखने लायक होगी। बहरहाल इसमें आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब